अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाके खबरों का ख़ुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। जनाब, आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि स्टार एशिया न्यूज़ की खबर पर मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी ने फौरी एक्शन लिया। गुज़िश्ता रोज़ स्टार एशिया न्यूज़ पर मेन बाजार में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने के हवाले से स्टार एशिया न्यूज़ पर खबर नशर हुई थी और मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी की हदायत पर इंतजामिया ने इलाके में सफाई सुथराई के काम का आगाज कर दिया और लोगों ने स्टार एशिया न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। इसके हवाले से मजीद हम जानते हैं तफसीलात, जो कि जामपुर से हमारे नुमाइंदे शरीफ कलेरी जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शरीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं अब? वालेकुम सलाम दीदी। ये गुज़श्ता रोज जो दाजल मेन बाजार है राजा मार्केट, उसमें गटर का पानी गंदगी के ढेर लगे और गटर का पानी जमा था जी, सीवरेज का पानी। दूसरी जानब जो वर्क फ्री का जो पैप है वो लीक था, वो फटा हुआ था। मेन बाजार जो पूरी थी ना वो उसमें गटर पानी और वर्क फ्री का पानी जो है वो जमा था। लोगों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किल का सामना था। वहाँ के दुकानदार पूरा दिन खाली बैठकर शाम को वापस चले जाते थे। वहाँ के लोगों ने स्टार एशिया न्यूज़ की टीम को बुलाया। वहाँ स्टार एशिया न्यूज़ की टीम ने वहाँ पहुंचकर कवरेज की और कवरेज करने के बाद जैसे भी स्टार न्यूज़ पर खबर नशर हुई, उसके बाद मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी ने नोटिस ले लिया। नोटिस लेते हुए उसने अहकामात अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार खान अलियानी हैं उनको हिदायत जारी की, जल्द अज जल्द जो है ना इंतजामिया को रवाना करे। वहाँ जो बाजार है वो पूरे भरे हुए पानी से। जैसे भी उन्हें एक्शन लिया, उसके बाद जो है ना मकामी जो इंतजामिया है बल्दिया के इंचार्ज है मलिक सैफुल्लाह बाजवा साहब, उसके बाद यहाँ पे मकामी जो तहसील साबिक तहसील नाजिम है काजी सैफुल्लाह मरूम की साहबजादी, वो इंतजामिया के हमरा मोहतरमा फरहीन साहब काजी साहबा, वो इंतजामिया के हमरा भी मौके पर पहुंची है। वहाँ जो है ना जल्द जब वो पानी निकाला और वर्क स्कीम है जो ना उसको भी चालू किया। जी हाँ, ठीक है। अच्छा शरीफ, बताइएगा जब इस खबर पे एक्शन लिया गया तो कितने दिनों के अंदर अंदर और किस हद तक इन मसाइल को हल कर दिया गया है? जी जी भी ये कल जो सुबह है ना, ये जो पानी जमा था पूरे बाजार भी वो बंद थी, लोग परेशान थे, दुकानदार बहुत परेशान थे। जैसे भी वहाँ स्टार न्यूज़ की टीम पहुंची, वहाँ उसने कवरेज की। जैसे भी कल दिन को ये खबर नशर हुई स्टार एशिया न्यूज़ पर, तो रात की जो गुज़श्ता रात तकरीबन 9 से 10 बजे तक जो है ना पानी क्लियर था जो इंतजामिया की तरफ से। जी ठीक है, तो अब तक अब जो है वहाँ की आवाम है अब किस हद तक मुस्तफीद है कि उनके इलाके में अब काम भी जारी है, वहाँ पे सफाई सुथराई के हवाले से भी सीवरेज के निज़ाम को भी बेहतर किया जा रहा है? जी, जो सुबह जो स्टार एशिया न्यूज़ की टीम मोहतरमा काजी साहब के मोहतरमा काजी सैफुल्लाह साहबजादी हैं, मोहतरमा फरहीन साहब और दूसरी जानब जो इंतजामिया थी बल्दिया की, वो मौका पर पहुंची। जो दुकानदारों से जैसे भी मुलाकात की, दुकानदारों ने स्टार एशिया न्यूज़ का और मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी का शुक्रिया अदा किया। जी ठीक है शरीफ, बहुत शुक्रिया। आज जो बाजार है वो क्लियर है। जी आज दिन को बाजार जो क्लियर है, लोगों आमदो रफ्त जो है ना जारी है, वो दुकानदार जो है ना वो अभी अपना कारोबार संभाले हुए। जी ठीक है शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। जो कि नाज़रीन स्टार एशिया न्यूज़ की खबर पे एक बड़ा एक्शन लिया गया, जो कि मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। और गुज़िश्ता रोज क्योंकि जामपुर में काफ़ी मसाइल का सामना था वहाँ के इलाका मकीनों को, वहाँ पे सीवरेज का जो निज़ाम था वो भी दरहम बरहम था, वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल के बाहर जो कि गंदगी के ढेर लगे हुए थे, बहुत सारे मसाइल का सामना था। लेकिन जब स्टार एशिया न्यूज़ ने प्रॉपर उस पर मीडिया कवरेज की, उसके बाद इस न्यूज़ पे मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी ने ख़ुसूसी तौर पर एक्शन लिया और अपनी जो टीमों को वहाँ की इंतजामिया को मुतहरिक किया और इलाके में अब सफाई सुथराई का जो काम है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है और उसे ख़ुसूसी मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी की हदायत पर किया गया है। और लोगों ने स्टार एशिया न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से जो कि इस चीज़ का बायस बने हैं, जिनकी वजह से ये जो न्यूज़ है हाईलाइट हुई और इस पे मेंबर कौमी असम्बली सरदार एमआर खान लगारी ने खुसूसी तौर पे इस पे जो कि इक़दामात भी उठाए हैं और मज़ीद जो उनका इंतज़ामिया भी है वो फील्ड में मुतहरिक है इस वक्त। और उस इलाके के जितने भी ये सीवरेज के रिलेटेड मसाइल हैं, सफाई सुथराई के रिलेटेड सब मसाइल को हल किया जा रहा है और टीमें इस वक्त पूरी मुतहरिक हैं उस जामपुर के इलाके में। तो वहाँ के लोग भी इस वक्त काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, वहाँ के जो रूट्स हैं वो भी क्लियर हो चुके हैं, काफ़ी जो सड़कें
जो कि गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जगह जगह पानी खड़ा हुआ था, तो वो सब मसाइल अब कदरे हद तक बेहतर हो चुके हैं। मजीद भी जो कि टीमें वहाँ पे मुतहरिक हैं, काम कर रही हैं। तो मजीद इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है मेंबर कौमी असम्बली सरदार इमरान खान लगारी के सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार खान लगारी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया सर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार एशिया न्यूज़ की जो खबर पे एक्शन लिया गया है, वहाँ के इलाके के जो लोग हैं उनके मसाइल को सुना गया है, उनको हल किया गया है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से कि आप सबने मिलके इस पे एक्शन लिया, इन मसाइल को दूर करने की कोशिश की है। तो सर क्या देखते हैं कि इस इलाके में ये मसाइल इतनी देर से थे, क्यों पहले हल नहीं किए जा रहे थे? हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर आपको? जी आवाज आ रही है। जी जी बताएं। ठीक है, मैंने कहा सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि स्टार एशिया न्यूज़ की खबर पे एक्शन लिया गया है। मेंबर कौमी असम्बली सरदार इमरान खान लगारी की जानिब से वहाँ के जो कि जामपुर के इलाके के लोगों के मसाइल को हल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन मसाइल को सर बहुत ये दरीना मसाइल थे, इसको अब हल किया गया है। तो मजीद क्या देखते हैं कि इलाके के लोग मुस्तफीद हुए, इससे मुतफिक है अब? जी जी मुतफिक है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बड़ी दुआएं दे रहे हैं और सरदार साहब ने इसका फौरी नोटिस लिया था। ठीक है। और आपके न्यूज चैनल के तामुन से वो वहाँ का जो ये काफी अर्से से मसला चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो गया है। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, आप क्या देखते हैं कि सिंध के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे सीवरेज के सफाई सुथराई के जो नाकद निज़ाम है, ऐसे मसाइल बहुत वहाँ पे उनको सामना करना पड़ रहा है, तो वो किन इनासर की वजह से रुकावटें पेश आ रही हैं जिससे वो मसाइल नहीं? सिंध के मामलात है वो सिंध के MNA भी देखेंगे, वहाँ के लोग देखेंगे। ये पंजाब का एरिया है, पंजाब में भी सफाई सुथराई जो मुहिम का आगाज किया गया था, लेकिन बहुत से इलाकों में उसके जो है बड़े बड़े दावे जो हैं वो दरे के दरे ही हैं एक तरफ, लेकिन कुछ इलाकों में इस पे एक्शन लिया गया। लेकिन जिन इलाकों में अभी तक इस मुहिम का आगाज तक भी नहीं हुआ और वहाँ की इंतजामिया भी इतनी मुतहरिक नहीं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर ठीक तरीके से मैडम मरियम नवाज साहबा का जो उनका विजन था सफाई के हवाले से, यहाँ पर टीमें भी पहुँच चुकी हैं, मशीनरी भी आ रही है और जो कंपनी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग अब काफी इस चीज से फायदा हासिल कर रहे हैं। और यहाँ सफाई के हवाले से, निकासी के हवाले से जो यहाँ के अफसरान है वो भी दिन रात मेहनत करके काफी काम कर रहे हैं। और ओवरऑल पंजाब में तकरीबन ये मुहिम जो थी सफाई इसका आगाज हो चुका है। ठीक है। अच्छा अब्दुल गफ्फार, पंजाब के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हर दूसरे इलाके में सीवरेज का निज़ाम बहुत नाकिस है, बहुत मुतासिर है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी, जब भी हमारे नुमाइंदे फील्ड में जाते हैं तो शिकायत का अंबार लगाते हैं कि इंतजामिया मुतहरिक नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इंतजामिया मुतहरिक है, ये पिछले 5 साल का गंद है, ये 1-2 दिन में तो साफ नहीं होना। ठीक है, सालों का गंद है, सालों का कचरा है। 2018 के बाद जो इस मुल्क के साथ हशर किया गया है और जैसे इस मुल्क को लूटा गया है, खाया गया, इंशाअल्लाह मैडम मरियम नवाज के और मियां शहबाज शरीफ के विजन को लेते हुए अब अफसरान भी काम कर रहे हैं और इंतजामिया भी मुतहरिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सियासी जो हमारा है इसके ऊपर मुकम्मल हमने नजर रखी हुई है और लोग काफी अल्हम्दुलिल्लाह इससे फायदा हासिल कर रहे हैं। ठीक है अब्दुल गफ्फार खान, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया इस हवाले से। तो जनाब, जो कि जामपुर में इस तरह के जो कि दरीना मसाइल थे उनका हल मुमकिन हो चुका है, जबकि स्पेशल तौर पे मेंबर कौमी असम्बली सरदार इमरान खान लगारी ने फौरी एक्शन लिया और इस न्यूज़ पे एक्शन लेने के बाद वहाँ के जो इलाके के मसाइल हैं उनको हल किया गया और जो प्रॉपर जो इंतज़ामिया है अब इलाके में मुतहरिक नज़र आ रही है और उनके जो कि सीवरेज का निज़ाम भी वो बेहतर हो चुका है पहले से। और वहाँ पर जहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे उन मसाइल को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक अब इससे मुतफिक हैं। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज़ पर बात करेंगे, यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं कराची का, जहां पे कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में मंशियात फरोशी का धंधा इस वक्त अरूज पर है, जबकि पुलिस है वहां के इलाके से फहाशी के अड्डे और मंशियात फरोशी खत्म कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जी हाँ, शहरियों का कहना है कि इलाके की मखदूश सूरत हाल के बायस हम लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं, मगर जबकि इंतजामिया और पुलिस ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और अहले इलाका ने इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से नोटिस लेने और जल्द से जल्द इलाके को क्लियर करवाने का मुतालबा किया है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि कराची में इस कदर ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं जो कि मनशियात का फरोशी का जो धंधा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या तफसीलात है आपकी?
جی وعلیکم السلام. میں آپ کو بتاتا چلوں شارا فیصل تھانہ کے حدود میں گلستان جوہر میں 11 بلاک نمبر 11 12 13 میں فحش کے اڈے ایسے چل رہے سر ہیں. لاؤڈ بولے گا, آپ کی جیسے آواز کم آ رہی ہے. ہم گلستان جوہر کے مکمل ایک علاقے میں فحش کے اڈے اور اپنے منشیات ایسے چل رہی ہیں جیسے ریڈیو کے اوپر سبزی اور فروٹ بیچا جاتا ہے. وہاں کے ایس ایچ او کے سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بھی چیز کہیں پہ بھی نہیں چل رہی, لیکن علاقے مکینوں نے 100% وہ شہادت کے ساتھ مجھے دکھائی چیزیں. میں وہاں گیا, اسد صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے. جی وہاں کے علاقے میں منشیات فروش اور اپنا فحش کے اڈے ایسے کھلے ہوئے ہیں جیسے کوئی بازار میں اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں کے علاقے مکینوں نے کا کہنا ہے کہ ہمارا یہاں پہ فحش کے اڈوں نے اور منشیات فروشوں نے جینا حرام کر دیا ہے. جب ہم نے شکایت ایس ایچ او شارا فیصل تھانے سے کی تو اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں اور یہاں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. جی اچھا اسد صاحب, یہاں پہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں وہاں پہ منشیات فروشی کا جو سرعام دھندا چلتا ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے وہاں پہ کیا پولیس کی جانب سے چیکنگ نہیں کی جاتی, کوئی ناکے نہیں لگائے جاتے, لائک کوئی گشت نہیں کیا جاتا ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے؟ یہ تو ایک محکمہ پولیس کے اوپر بہت بڑا سوال کا نشان ہے. جی بالکل آپ بات درست ہے, لیکن جس حد اور جس علاقے کے ساتھ ایس ایچ او جو ہے نا ملا ہوا ہو تو وہاں کی کہاں کی چیکنگ ہوگی, وہاں کے جو ہے نا منشیات فروشوں سے کہاں سے پوچھا جائے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں, علاقے مکینوں نے مجھے بتایا بلاک 11 میں زکریا گوٹ ہے, پانی والی ٹینکی کے نیچے, یہاں پہ چرس, ہیروئن اور آئس کھلے عام چل رہی ہے. ایسے چل رہی ہے جیسے سبزی کا ٹھیلا لگا ہو, جو چیز آپ کو چاہیے وہ یہاں سے پیسے دو اور خریدو. جب میں نے جو ہے نا شارا فیصل کے حدود تھانے سے ہیڈ مرر سے بات کی تو اس نے کہا کہ ہم ایسی چیزوں پہ پہلے سے سختی کر رہے ہیں, لیکن ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہے. ان کا مقصد ہے کہ صرف ہمیں بھیک ملتی رہے, جو مرضی کرنا چاہتا ہے عوام وہ کرتا رہے, جو مرضی کرنا چاہے منشیات فروش وہ کرتے رہے. فحش اڈوں نے اور فحاشی لوگوں نے وہاں کے علاقے مکینوں کو اتنا بے شرم کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہاں کے علاقے مکینوں کی اب اس علاقے سے گلستان جوہر سے ہجرت کرنا شروع ہو گئی ہے. جی اسد صاحب, ایسے فحاشی کے اڈے جہاں پہ منشیات فروشی کا بھی کام جو ہے وہ جاری و ساری ہے, سریعام جو وہاں پہ نشئی ہیں اس طرح نشہ کریں, لیکن ان اڈوں پہ کیا پولیس کی جانب سے کچھ چھاپے نہیں مارے جا رہے, ان کو پکڑا نہیں جا رہا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جس چیز کی پولیس کی سرپرستی ہو, جس چیز پہ پولیس کا ہاتھ ہو, جس چیز میں تھانہ پورا ان سے ملا ہوا ہو, تو کون ان کو پکڑے گا اور کون ان کی فحش کے اڈے اور جو ہے نا منشیات کے اڈے بند کروائے گا. وہاں کے علاقے مکینوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ گیسٹ ہاؤس کے نام پر فحش کے اڈے کھلے عام چل رہے ہیں. گیسٹ ہاؤس کے نام پہ باہر سے جو ہے نا لوگ منگوائے جاتے ہیں جن کی راتیں رنگین کی جاتی ہیں, لیکن پولیس کی موبائل کے سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جی اسد صاحب, یہ اتنا غیر قانونی کام ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی انتظامیہ اس کے خلاف ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے, اور جو محکمہ پولیس ہے وہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو مبینہ طور پہ کون کون سے لوگ اس جو کہ مکروہ دھندے میں ملوث ہیں, جن کی پشت پناہی پہ ایسے دھندے چل رہے ہیں کراچی میں؟ جی ہاں بالکل, وہاں پہ ایک 313 بھنگش گروپ ہے, وہ منشیات کے جو ہے نا منشیات بیچنے میں سر فہرست ہے. اور اس کے علاوہ جو فحش کے اڈے چل رہے ہیں اس میں کافی سارے مختلف لوگ ہیں جن کے گیسٹ ہاؤس کے نام پر فحش کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. پولیس کو سب پتہ ہے, لیکن پولیس کو چاہیے بیٹ مقصد ہے کہ بھتہ چاہیے, ہفتے وار بھتہ ملتا رہے تو وہ جو ہے وہ کرتے رہے. اور ان کی فحش کے اڈے کی والوں کی اور منشیات بیچنے والوں کی اتنی گنڈا گردی ہے کہ وہاں کے علاقے مکینوں کا جو ہے نا کہنا ہے کہ ہم ان سے کچھ کہتے ہیں تو وہ ہمیں لڑنے کو اور مارنے کو تیار ہیں. ہم آئی سندھ سے درخواست کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدارا انسانوں کو جینے دیا جائے, بے شرمی کی طرح جینے مت دو. جی ٹھیک ہے. اچھا اسد صاحب, جن علاقوں میں اس طرح کا منشیات فروشی کے دھندے جاری ہیں, ان علاقے کے ایم پی اے ایم این اے کدھر غائب ہے؟ ان کے علاقے میں ایسے جو کہ فحاشی کام ہو رہے ہیں تو وہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے؟
देखिए उनके पास भी जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी यहाँ के जो ना थाना है, आप उनसे मिले, हम उनको बोल देंगे। वो बस तसली बख्श जवाबें होती हैं कि हम बोल देते हैं एसएचओ को, बोल देते हैं फलाने को, बोल देते हैं डीएसपी को, बोल देते हैं एसएसपी को। जबकि एक तरफ से एसएसपी का कहना है कि मंशियात बेचने वालों को जहां भी देखो फौरन गिरफ्तार करो, लेकिन नहीं है। दावे उनके ऊपर किए जाते हैं, जो बीट और हफ्ता नहीं देते उनको पकड़ा जाता है, जिनका हफ्ता मकसद इनके थाने के हिसाब से एक लफ्ज है बीट, जिनकी बीट हफ्ते बाद टाइम पे पहुंच जाती है वो खुलेआम चलाते रहे, जिसकी बीट थोड़ी सी लेट हो जाती है फौरन उसको उठा लेते हैं। जी ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, कराची के जो बड़े बड़े सियासी लोग हैं जो कि कराची पे उनका इक़्तिदार है, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की महकमा पुलिस बड़े बड़े दावे तो करते हैं कि कराची के अंदर हम जराइम को कंट्रोल करेंगे, हर ऐसे जराइम जिससे इंसानी ज़िंदगियाँ दाव पे लगी हुई हैं इस सब को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसे जब वाक़यात सामने आते हैं तो उनके दावे धरे के धरे रह जाते हैं। जी हाँ, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे मंशियात फरोशी का धंधा जारी है, जबकि पुलिस इलाके से फहाशी के अड्डे और मंशियात फरोशी खत्म कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लेकिन वहाँ के इलाका मकीन है, वो इस जो सब मामला से बहुत तंग आके जब वो जो मुतल्लिका थानों में जाते हैं इलाकों के, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जाता है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल करने में हिकमत अमली अपना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जब किसी सियासी जो कि MNA MP इलाके के उनके पास जाते हैं ऐसी शिकायत लेके, तो वो कहते हैं कि आप मुतल्लिका थाने का रुख करें। तो जनाब, एक दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाने का जो है वो सिलसिला जारी है, लेकिन वहाँ की जो सूरत हाल है मजीद गमगीन होती जा रही है। ऐसे सरेआम मंशियात फरोशी जिससे वहाँ की नौजवान नस्ल जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच रही है। तो जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, जहाँ पे शेखुपुरा का रुख करें। शेखुपुरा के नवाही कस्बा जंडियाला शेर खान के डिग्री कॉलेज में लाखों रुपए मालियत के दरख्त कटवा दिए गए। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल डॉक्टर लियाकत सहल जो कि उन्होंने महकमा हायर एजुकेशन की मंजूरी और टेंडर्स के बगैर ही अफसरान से साजबाज करके तमाम दरख्त रातों रात फरोख्त कर दिए। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब बढ़ती हुई आलूदगी को कम करने के लिए पंजाब भर में नए पौधे लगाकर पंजाब को सरसब्ज़ शदाब बनाने की मुहिम चला रही है, तो दूसरी जानब हुकूमत पंजाब के मतहत महकमों में तैनात अफसरान सायादार कदावर जो दरख्तों को चंद टकों की खातिर फरोख्त कर रहे हैं। इलाका मकीनों और तलबा ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत अली जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, ये शोपरा का इलाका जो है जलेला शेर खान वहाँ का गवर्नमेंट हमारे साथ बॉयज डिग्री कॉलेज है, जहाँ पर चंद हफ्ते पहले तैनात होने वाले जो वहाँ के प्रिंसिपल है डॉक्टर लियाकत सहल मीर साहब, उनकी जानब से यहाँ पर दरख्त कटवाए गए हैं और इसी हवाले से बाकायदा दरख्तों को कटवाने के लिए एक्सीवेटर मशीन का भी इस्तेमाल किया गया है। और जब हमने उनसे इस हवाले से बात की तो उन्होंने कोई मुनासिब हमें जवाब नहीं दिया। और दूसरी जानब अगर बात की जाए वहाँ की कॉलेज काउंसिल कमेटी की, जिसमें बाकायदा प्रोफेसर और कुछ मुकामी लोग भी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी ये कहा कि इसी हवाले से ना तो हमारे साथ कोई प्रिंसिपल साहब ने बात की है, तकरीबन इनकी तैनाती को अभी पूरा एक माह नहीं हुआ और अभी इन्होंने तकरीबन 50 से ज्यादा छोटे बड़े दरख्तों को कटवा कर और वहां से रातों रात फायर भी करवा दिया गया। और इसके अलावा ये दरख्त कॉलेज की बाउंड्री पर लगे हुए थे और जिसको कटवाने के बाद जो मेन गेट से जाने की बजाय उन दीवारों की दूसरी तरफ फेंका गया, जिसकी वजह से जो कॉलेज की कुछ दीवारें भी डैमेज हुई हैं और वहां से उतरी हुई। ठीक है। अच्छा अजमत अली, रातों रात इतने मालियत का दरख्त कटवा कर और वो जो कि बाहर से वो फरोख्त भी कर दिए गए रातों रात से, लेकिन वहाँ पे जो कि अफसरान हैं और महकमा हायर एजुकेशन की जो अफसरान है या फिर डिग्री कॉलेज की इंतजामिया है, प्रिंसिपल है, क्या मुबैना तौर पर वो भी उनके साथ साजबाज हैं, उनको भी अपनी जेबें भरने का मौका मिलेगा इसमें से? इसी हवाले से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी DO कॉलेज हैं उनसे बात हुई, उनकी पूछताछ थी जिसकी वजह से उनसे कोई रास्ता नहीं हो सका। लेकिन वहाँ का जो मुकामी अमला है, जो वहाँ के उसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो एक पेज पर खड़े हैं, उनसे हमारी बाकायदा इस हवाले से आज बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल साहब ने दर्जा चहारम के जो मुलाजम है उनको साथ लेने के बाद सारा मामला किया और इसी हवाले से जब वो प्रोफेसर जो असिस्टेंट है वहाँ के
انہوں نے اپنے ڈی او کالج سے بات کی تو اسی حوالے سے انہوں نے باقاعدہ ایک رپورٹ بھی سامنے کی. اور دوسری جانب اگر بات کریں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے جب یہ بات علم میں آئی ہے تو ان کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر بلال علی ہنجران کی جانب سے باقاعدہ آج وہاں پہ کالج کا وزٹ بھی کیا گیا ہے اور سارا موقع بھی وہاں پہ. اور اس حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ ہم نے انکوائری کمیٹی بتا دی ہے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے عظمت علی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس حوالے سے جناب. جو کہ شیخو پورہ کے نواحی قصبہ جنڈیالہ شیر خان کے ڈگری کالج میں لاکھوں روپے مادیت کے درخت کٹوا دیے گئے. ذرائع کے مطابق جو پرنسپل ڈاکٹر لیاقت سہیل ہیں انہوں نے محکمہ ہائر ایجوکیشن کی منظوری اور ٹینڈرز کے بغیر ہی افسران سے وہاں پہ ساز باز کر کے تمام درخت راتوں رات فروخت کر دیے. تو ایک طرف جناب ان درخت کے کٹاؤ کے بعد جب ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کالج کا دورہ بھی کیا، اس وزٹ کیا، سارے معاملات کی جانچ پڑتال کی تفتیش کی کہ درخت کس طرح کاٹے گی. چھوٹے بڑے درخت سب کاٹ کر دیوار سے اوپر سے پھلانگ کر وہ باہر پھینکے گئے. تو وہ جس کا جو ہے فروخت کرنے کا جو ہے وہ مین گیٹ سے بھی اس کو نہیں وہاں سے گزارا گیا. لیکن ان سب معاملات میں جو جو افسران ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف بھی جو کہ کارروائی کی جائے گی. اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے اس چیز کی بہت یقین دہانی کروائی ہے کہ اس معاملے کو جلد سے جلد ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ملوث جو کردار ہیں ان کو بھی منظر عام پہ لایا جائے گا. تو جناب پروگرام میں نیکسٹ ایشوز پہ بات کریں، آگے بڑھیں گے. نیکسٹ سٹوری پہ بات کریں گے مٹیاری کی، جہاں پہ مٹیاری میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں سہولتوں کے فقدان کے خلاف شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ اسپتال 18 گھنٹے تک بند رہتا ہے. اسپتال انتظامیہ بھی اکثر اسپتال سے غائب رہتی ہے. جناب اسپتال میں ادویات بھی نہیں ملتی جس کے باعث مریض ادویات باہر سے خریدنے پر مجبور ہیں. جی ہاں، مظاہرین نے کہا ہے کہ کروڑوں روپے کے فنڈز کے باوجود عوام کو صحت کی سہولتیں نہ ملنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. انہوں نے اعلیٰ حکام سے جلد نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. حالانکہ ڈی ایچ کیو اسپتال جس میں جو کہ بیسک سہولتیں ہونا بہت ضروری ہے، وہاں کے مریضوں کو خبر ہونا پڑ رہا ہے. وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی غائب ہے، لیکن اسپتال انتظامیہ اکثر اسپتال سے غائب ہی رہتی ہے عموماً طور پہ. لیکن وہاں پہ ڈاکٹرز کا جو عملہ ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ادویات بھی نہیں ملتی جس کے باعث مریض جو ہے ادویات جو ہے وہ باہر سے خریدنے پر مجبور ہے. مزید کیا اپڈیٹس اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نمائندہ موجود ہیں جو کہ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر، بتائیے گا کہ اسپتال کی جو اس وقت صورتحال ہے، وہاں پہ اتنی سہولیات کا فقدان ہے، واحد بخش کیا تفصیلات اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی آپ کو بتاتا چلے کہ قومی عوامی تحریک ڈی ایچ کو اسپتال مٹیاری میں بنیادی سہولتوں کے فقدان اور ادویات کی کمی کے 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے اسپتال بند کے خلاف نصرپور چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. ریلی میں میڈیکل ان کا کہنا تھا کہ ادویات پرائیویٹ میڈیکل اسٹوروں سے لینے پر عوام مجبور ہے. ان کے کروڑوں روپے جبکہ اسپتال کے کروڑوں روپے کے بجٹ ہونے کے باوجود بھی غریب مریضوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا واحد یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ اتنی سہولیات کا فقدان ہے، ادویات بھی نہیں ہیں اور وہاں کے جو مریض ہیں ان کو خوار ہونا پڑتا ہے باہر جا کے ادویات لینے کے لیے، لیکن اسپتال میں جو میڈیسن کے لیے فنڈز آتے ہیں، جو دیگر سہولیات کے لیے آتے ہیں، وہ پھر کدھر جاتے ہیں؟ انتظامیہ اس چیز کی ذمہ داری کیوں نہیں لے رہی؟ جی آپ کو بتاتا چلے کہ مٹیاری کے عوام کی طرف سے ایم ایس مٹیاری کے خلاف آئے روز احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ایم ایس مٹیاری کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا. مٹیاری اسپتال میں کروڑوں روپے بجٹ اسپتال انتظامیہ کی طرف سے ہڑپ کیا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. مٹیاری اسپتال میں ٹیبلٹ تک موجود نہیں، صرف ریفر سینٹر بنا دیا گیا ہے. جی اچھا واحد یہ بتائیے گا کہ اس اسپتال کے جو کہ کھولنے اور بند ہونے کا دورانیہ کیا ہے؟ کس وقت یہ اسپتال کھولتا ہے اور کس وقت یہ بند ہوتا ہے؟ ایمرجنسی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی اگر 18 گھنٹے اسپتال بند رہتا ہے تو؟ جی آپ کو بتاتا چلے عوام کا کہنا ہے کہ ناہل ایم ایس ہے مٹیاری کا، جو ناہل عبدالسلام ایم ایس ہے، یہ جو ہے ڈی ایچ اسپتال کو 24 گھنٹے رہنا پڑتا ہے، مگر 6 سے 7 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اس کے بعد 18 گھنٹے تقریباً بند ہو جاتا ہے. مٹیاری کے عوام کا کہنا ہے کہ مٹیاری اسپتال میں ڈاکٹر تو موجود نہیں، تقریباً سارے ڈاکٹر ویزے پر ہیں. مٹیاری کے سینکڑوں لڑکے اسپتال میں تعینات کر دیے گئے جو کہ کم سیلری پر مٹیاری اسپتال میں ڈاکٹروں کی جگہ کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور آپ نے کسی کا موقف لینے کی کوشش کی ہے وہاں کے ایم ایس کسی انتظامیہ کے جو کہ افسران کا، کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی کوئی ایم ایس مٹیاری کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو ایم ایس مٹیاری عبدالسلام اس کے خلاف کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے ہیں. اس کے لیے عوام خوف و ہراس میں مبتلا ہیں. جی
तो उनको किन लोगों की पुष्टपनाही हासिल है जिसकी वजह से वो सबके खिलाफ इस तरह मुकदमे दर्ज करवाते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं? जी आपको बताता चले कि मटियारी अस्पताल में करप्शन की दास्तान मौजूद है, लेकिन एमएस मटियारी अब्दुल सलाम बासर होने की वजह से किसी से नहीं डरता। यहाँ तक जिन मरीजों को हैदराबाद रेफर किया जाता है उन मरीजों से भी एम्बुलेंस के पेट्रोल के पैसे भी एमएस मटियारी अब्दुल सलाम वसूल करता है। जी ठीक है वाहिद बख्श, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, जो कि मटियारी में DHQ अस्पताल में सहूलतों के फकदान के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन का कहना है कि अस्पताल जो है वो 18 घंटे तक बंद रहता है और अस्पताल इंतजामिया भी अक्सर अस्पताल से गायब रहती है। वहाँ पे डॉक्टर्स का अमला भी मौजूद नहीं है, वहाँ की इंतजामिया भी गायब, और वहाँ के जो 6 से 8 घंटे तक के लिए वो सिर्फ खुलता है, लेकिन मरीज है वहाँ पे उनको अद्वियात की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। तो ये सब मामला जो है इसके खिलाफ जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उनकी कभी भी सुनवाई नहीं होती। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इशूज़ पे बात करते हैं, आगे बढ़े, जो कि गुजरात का रुख करें। कस्बा गुजरात के इलाके गाजी घाट में जमीन के तनाज़े पर मुखालफिन ने गरीब नौजवान को वशाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस को वाक़े की इत्तला मिली तो मुलजिम मौके से फरार हो गए। मुतासर शहरी के इल्जाम आयद किया है कि दरख्वास्त के बावजूद पुलिस जो है वो मुलजिमों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। मुतासर शख्स ने आला हुकाम से नोटिस लेने और इंसाफ दिलाने का भी मुतालबा किया है। और इसी पर हम मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सही बताइएगा, जो कि कस्बा गुजरात के नाज़रीन इलाके गाजी घाट में ज़मीन के तनाज़े पर नाज़रीन जो कि कस्बा गुजरात के इलाके गाजी घाट की हम बात करें, वहाँ पे ज़मीन के तनाज़े पर मुखालफिन ने गरीब नौजवान को वशाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है। और ऐसे जो वाक़यात हैं ये आए रोज़ गुजरात में पेश आते रहते हैं। वहाँ पे ना तो जो कि महकमा पुलिस की जानिब से इस मामलात के ऊपर कोई खातिर ख्वाह एक्शन लिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को और शय मिलती है, जिससे ऐसे जो वाक़यात हैं, तनाज़ात हैं, दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद जब पुलिस को इत्तला मिली तो मुलजिम तब तक मौके से फरार हो गए थे। और मुतासर शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दरख्वास्त के बावजूद वहाँ की जो पुलिस है वो मुलजिमों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। मुतासर शख्स ने आला हुकाम से नोटिस लेने और इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है कि जो जिन दो पार्टियों के दरमियान जो तनाज़ा पेश आया, वहाँ के जो ज़मीन के तनाज़े पर जो मुखालफिन हैं उन्होंने गरीब नौजवान को इस तरह तशद्दुद का निशाना बना डाला। और उस जो गरीब नौजवान की जो अहले इलाका जो है उनके घर वाले हैं, उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई भी की है कि हमें इंसाफ दिया जाए। और उन्होंने मुतासर शख्स ने जो आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। और पुलिस ने इस हवाले से जो कानूनी कार्रवाई की है उस हवाले में मजीद पेशरफ्त भी सामने आ रही है कि कस्बा गुजरात के इलाके में इस तरह जो गाजी घाट में ज़मीन के तनाज़े पर जो ऐसा जो है वाक़या पेश आया है, लेकिन ऐसे तशद्दुद के वाक़यात हैं नाज़रीन जो दिन ब दिन वहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ ऐसे तनाज़ात का बढ़ना, उस पर किसी भी मुलजिम को कैफरे किरदार तक जब तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो ऐसे वाक़यात में इजाफा होता रहेगा। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, रुख करें सुखी की, जहां पे 72 अफराद ने नाज़रीन मजदूर को अगवा कर लिया। जी हाँ, वर्सा की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि अली हसन की बाजियाबी के लिए 4 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा है। उनका कहना है कि मुलजिमों की जानिब से अली हसन पर तशद्दुद भी किया गया। मुखवी की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट जो है पिंडी बटिया ने पुलिस को हुक्म दिया कि मुखवी को बाजियाब करके पेश किया जाए। और मजीद इसके हवाले से जो कि सुखी 72 अफराद ने मजदूरों को अगवा किया है और अली हसन उसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी बाजियाबी के लिए वर्सा की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि उसकी बाजियाबी के लिए 4 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा है। जी हाँ, उनका कहना है कि मुलजिमों की जानिब से अली हसन पर तशद्दुद भी किया जाता है। और मुखवी की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट पिंडी बटिया ने पुलिस को हुक्म दिया है कि मुखवी को बाजियाब करके पेश किया जाए और इसमें जो भी मुलजिम जो इसमें है वो मुलविस है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, जो कि इस तरह 72 अफराद जो कि ऐसे नाहक लोगों को अगवा करते हैं। जनाब, इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? ज़हीर, आवाज आ रही है आपको? बटिया की हदूद में गांव फतेहपुर का मजदूर अली हसन रेशम राइस मिल पर काम कर रहा था कि अचानक गोशी चद्दर 12-14 अफराद के साथ वहां पहुंचा और तशद्दुद करते हुए इसे सांस ले गया और वर्षा से 4 लाख का मुतालबा कर दिया। एडवोकेट मदर सरगाना की रेट पर सेशन कोर्ट पिंडी बटिया ने थाना जलालपुर बटिया को आज मुखवी बरामद कर पेश करने का हुक्म दिया था, जिस पर SHO थाना जलालपुर अली रजा तारड़ ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए मुखवी बरामद कर लिया,
جو کہ انتہائی مضروب حالت میں ہے. جی ٹھیک ہے. تو ظہیر اس طرح کے پہلے بھی کیا واقعات ہو چکے ہیں سکھیگی میں؟ جی سکھیگی میں بیسیوں واقعات ایسے پہلے بھی ہو چکے ہیں. لوگ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس مزدور, ان کو اپنے پاس سے 10,000 دے کے لاکھوں روپے ان کے ذمہ لکھ لیتے ہیں, اور ان کو اگر وہ کام نہیں کرتے تو ان کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں اور ان پر تشدد کرتے ہیں کہ ہمیں رقم دو. ٹھیک ہے. اچھا ظہیر, جو علی حسن ہے جس کی بازیابی کے لیے 4 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے, اس حوالے سے اب ان کے اہل جو خانہ ہے ان کا کیا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے کیا کارروائی کی گئی ہے؟ ان کے اہل خانہ کو خدشہ ہے کہ ہمارے فرزند کو کہیں جان سے نہ مار دیا جائے, مگر پولیس نے اب اس مغوی کو برآمد کر لیا ہے. اور ایس ایچ او تھانہ جلال پور بٹیا نے یہ موقف ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ درخواست گزاریں تو ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ظہیر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ناظرین, جو کہ سکھیگی میں یہ ایک پہلا واقعہ نہیں تھا, وہاں پہ ایسے جو واقعات ہیں آئے روز سامنے آتے ہیں جو کہ بااثر افراد جو کہ مزدوروں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کی جو کہ عوض پھر جو تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں. ایسے ہی یہ واقعہ سکھیگی میں پیش ہے جہاں پہ بااثر لوگوں نے مزدور کو اغوا کیا, اس کے بعد علی حسن کے بازیابی کے لیے انہوں نے 4 لاکھ روپے تاوان کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا, لیکن پولیس نے بہتر حکمت عملی اپناتے ہوئے اس جو علی حسن کو بازیاب کروا لیا ہے اور مزید جو کہ اس کے اہل خانہ کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے. مزید جو ملزم اس میں ملوث پائے گئے جن کی جانب سے ان کو اغوا کیا گیا تھا, ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. تو ان مزید پولیس کی جانب سے یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ہم جلد سے جلد اس علاقے میں امن قائم کریں گے اور ایسے جو بااثر افراد ہیں ان کو قانون کی گرفت میں لائیں گے. جناب, آج کے پروگرام میں ہم نے ڈیفرنٹ ایشوز پہ بات کی. آج کے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.